हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटो बी विद DS5। एक्चुअली आज हम चल पड़े हैं, ये बारिश पड़ के रुकी है। ये 2 दिन पुरानी वीडियो है, हमें अपलोड करने में लेट हो गया थोड़ा सा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने ऑफिस में, मतलब बारिश पड़ के जस्ट रुकी है और हम निकल पड़े हैं ऑफिस के लिए। ऑलरेडी हम लेट हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। हुआ क्या था यार, आज बारिश थी, मूड था नहीं ऑफिस जाने का। अब बारिश रुक गई और ऑफिस से कॉल आने शुरू हो गए। अब कॉल आ रहे हैं, चलो किसी का भी कॉल आ रहा है ठीक है, बट ओनर सर के कॉल जैसे आते हैं तो फिर जाना पड़ता है। वो थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हाँ कॉल आया है उनका तो जाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या हुआ था कि हम जब बारिश पड़ के रुकी तो हम चल पड़े, और जब मैं बाइक उठाई तो देखा उसमें पेट्रोल ही नहीं था। पता तो था क्योंकि शाम के टाइम भी जब मैं आया था ऑफिस से तो उस टाइम भी काफ़ी बारिश हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी में ला के मैंने कहा पेट्रोल सुबह भरा लेंगे, तो मैं आ गया था। तो अब जैसे बाइक निकाली मैंने देखा अरे यार पेट्रोल तो है ही नहीं, और अभी भी बारिश वाला मौसम हो रखा है। तो कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा था कि हाँ पेट्रोल पंप तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी बाइक। फिर भी मतलब थोड़ा सा इसीलिए स्पीड से भी चलाई कि हाँ चलो पेट्रोल पंप तक पहुँच जाएँ। और देखो साथ भी चीज़ें कितना देती हैं। जैसे मैं लाइट के पास पहुंचा, देखो ये लाइट ग्रीन हो गई। ये भी इसने वेट नहीं कराया मेरे को, सेम टाइम पे ये ग्रीन हो गई। तो मैंने कहा, मैं बड़ा हैप्पी हुआ उस चीज़ को लेके आया, सेम टाइम पे लाइट ग्रीन हो गई। तो फिर मैं चल पड़ा आगे। बट आगे जाके जो लाइटें थी वो काफ़ी मतलब टाइम की होती हैं, 120 सेकेंड की होती हैं। तो मैं फिर वहाँ पे वेट करने के लिए रुक गया था, और एक बंदे की कार से धुआं आ रहा था ज़्यादा। तो वो बंदा मेरे से कह रहा भाई साहब मेरी कार को कोई प्रॉब्लम होगी क्या। मैंने कहा भाई मुझे कार की नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे देखो मैंने हाथ छोड़ के भी चलाया क्योंकि मैंने शीशे चेंज कराए, तो मैं फील कर रहा था कि हाँ स्टीयरिंग में हैंडल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है, मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये भाई साहब थे कार वाले जो कह रहे थे भाई साहब ज़रा मेरी कार देख लो। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं आती। तो अभी यहाँ पे मेरे को वेट करना पड़ेगा, चलो स्किप करते हैं वीडियो को। तो हमारी लाइट ग्रीन हो गई है और हम चल पड़ेंगे पेट्रोल पंप की तरफ। अब इस टाइम जो स्पीड थी हमारी 60, 45, 50 इतनी स्पीड पे हम चलते, क्योंकि हंटर है इसके अंदर ABS तो है, बट वो चीज़ नहीं है जो TVS में आती है रेन मोड लगा करके जो आप चलते होते हैं। इसमें स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके टायर भी थोड़ा सा बल्कि सा है, तो कीचड़ में स्लिप कर जाता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है हंटर को कीचड़ में चलाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब पे, मैं पूरी तरह कीचड़ में फंस गया था और उसको निकालना भारी पड़ गया था वहाँ से, क्योंकि पास में कोई बंदा भी नहीं था, तो अकेले मैंने निकाली थी। तो अब मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे आता हूँ और मैं पेट्रोल डलवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेट्रोल डलवाता हूँ 520 रुपये का, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे नहीं डलवाता 100, 200, 300, 400, 500 नहीं, कुछ ऊपर डिजिट में रखता हूँ कि ज़्यादा 10 रखो, 20 रखो, इस तरह से मतलब है कुछ मेरा दिमाग, तो मैं ऐसे रखता हूँ। तो चलो पेट्रोल डालने देते हैं फिर हम। तो भाई पेट्रोल हमारी बाइक में डाल चुका है, हमने अपना वॉलेट भी अपनी पॉकेट में रख लिया है। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं इसके माइलेज की। यार माइलेज देखो, ये जो सिटी है, सिटी में कोई ख़ास माइलेज नहीं देती है। सिटी में नॉर्मली माइलेज मिलेगा आपको जो जैसे 25 का हाईएस्ट आप मान के चलो, क्योंकि यहाँ हर 2 मिनट 1 मिनट बाद आप गियर चेंज करने पे लगे पड़े होते हैं। सेम गियर पे आप चल ही नहीं होते, सेम स्पीड पे आप चल ही नहीं पाते हो ठीक से, क्योंकि ट्रैफिक होता है और लाइटें होती हैं, कभी कभी ब्रेकर भी होते हैं, तो आप सेम स्पीड पे नहीं चल पाते हैं। आपको अप एंड डाउन करनी पड़ेगी स्पीड सिटी में। तो वो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीडबैक है माइलेज के मामले में यहाँ पे। बट फील आती है इसको चलाने में। तो 25 तक का एवरेज आपको सिटी में आराम से निकाल के देगी। ये 25 में 26 भी हो जाएगा, बट उससे ऊपर शायद मैं नहीं मानता कि जाएगा। तो 26, 25, 26, 24 इतना एवरेज आपको मिलता रहेगा। तो फिर और अगर आप हाँ किसी अच्छी राइड पे जाते हैं, जैसे लॉन्ग राइड पे चले गए, आप 80 की स्पीड पे, 80-90 की स्पीड पे कांस्टेंट चल रहे हो, तो आपको थोड़ा ठीक देखने को मिल जाता है इसका माइलेज। वो मिल जाएगा आपको अप्रोक्सीमेटली 35 तक आप में लेके चलो, 35, 38 तक का भी दे देती है एवरेज ये।
जब आप अच्छी स्पीड पे चलते हो, मतलब 80-90 के बीच में चलते हो। अब देखो, अब बारिश स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, तो फिर फाइनली मेरे को यार क्या करना पड़ा, ये ब्लॉग ही बंद करना पड़ा, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ आ गई और फ़ोन भीग जाता मेरा। तो उसके चक्कर में फिर मैंने फ़ोन निकाल के फिर ब्लॉग बंद किया और फिर बस नॉर्मल